गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले भूगोल पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप के विषय में भारत के भौतिक भागों के विषय में आपको बताया जा रहा था। इसमें बताया गया कि भारत को 5 भौतिक भागों में बांटा गया है, जैसे हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, थार का मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह। आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के तहत प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण के पठार के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, दक्षिण का पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। इसका आकार त्रिभुज के समान है। इसके उत्तर के भूभाग को मध्य उच्च भूमि तथा दक्षिण के भूभाग को दक्कन का पठार कहते हैं। मध्य उच्च भूमि को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला मालवा का पठार और दूसरा छोटा नागपुर का पठार। मालवा के पठार का विस्तार नर्मदा नदी से लेकर के अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में चंबल, बेतवा, केन, सिंध नदियां बहती हैं। पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। दक्कन का पठार इस भाग के दक्षिण में स्थित है। इसके अधिकांश भाग का निर्माण ज्वालामुखियों के उद्गार से हुआ है। माना जाता है कि करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व दक्षिण के पठार में अनेक ज्वालामुखियां निकली और जिनका लावा, मैग्मा, तरल पदार्थ, आग कई वर्षों तक निकलता रहा और विशाल भूभाग में फैल गया। बाद में सभी ज्वालामुखियां शांत हो गई। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को पूर्वी तट तथा पश्चिमी भाग को पश्चिमी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक है। इसमें कई पहाड़ियां स्थित हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचाई है। पश्चिमी घाट में अन्नाई मुड़ी की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। तो इस तरह से दक्षिण का पठार एक प्राचीन भूखंड है और यह खनिजों का अक्षय भंडार भी है। अब दूसरा हम आपको बताएंगे थार का मरुस्थल। जो थार का मरुस्थल है, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, किंतु दक्षिणी पंजाब, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी थार के मरुस्थल में आता है। थार के मरुस्थल की जो लंबाई है वो 644 किलोमीटर तथा चौड़ाई 161 किलोमीटर तक कहीं कहीं स्थित है। थार का जो मरुस्थल है, वर्षा के अभाव में जो चट्टानें हैं वो टूट टूट करके बालू के रूप में बिखर गई हैं, इसीलिए चारों तरफ रेगिस्तान ही दिखाई देता है। थार के मरुस्थल में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती है। इस क्षेत्र में वही वनस्पतियाँ उगती हैं जिनकी जड़ें पानी की तलाश में काफ़ी गहराई तक पहुँचती हैं। यहाँ के वृक्षों की जो मुख्य विशेषता होती है, उसकी खालें मोटी होती हैं और पत्तियाँ मोटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, कांटेदार होती है। राजस्थान में बबूल, कीकर,
मुख्य वृक्ष हैं, ताड़ भी मिलता है, नागफनी है, यह सब थार के मरुस्थल में मिलते हैं। और इस भूभाग में साभर झील सबसे प्रसिद्ध झील है। यहाँ लूनी नदी सबसे प्रसिद्ध राजस्थान की नदी है। तो आज बस इतना ही, शेष अगले दिन बताएंगे। होमवर्क यही है आपका कि इतिहास पाठ 1 का प्रश्नोत्तर याद करना है। धन्यवाद।